नुहू डीसी ने स्वयं सहायता समूह की 50 महिलाओं को तकरीबन 65 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए हैं। आपको बता दें कि नुहू जिले में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिश्नोली सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान नई दिल्ली के द्वारा एनडीएमसी तथा पीएनबी बैंक के सहयोग से जिले के उदाका, इंड्री, गांगोली, बारोटा, ओलेटा गांव की 50 महिलाओं को तकरीबन 65 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए हैं। प्रत्येक महिला को 1,30,000 रुपए का चेक दिया गया। इस दौरान जिला उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। इसके अलावा नीति आयोग के अधिकारी कार्तिक भाटी विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा कार्यक्रम में पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बीटा डेयरी सहित कई विभाग के अधिकारी शामिल हुए। नुहू उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एनजीओ के सहयोग से लाखों रुपए के चेक वितरित किए गए हैं। महिलाएं दुधारू पशु खरीदकर उसका दूध को बीटा चिलिंग सेंटर में बेचकर अच्छी आमदनी कमा सकती हैं। नीति आयोग के अधिकारी कार्तिक भाटी ने कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा के पिछड़े जिले नुहू को विकास की पटरी पर लाने के लिए लगातार प्रयासरत है और कई प्रकार की योजनाएं जिले में चलाई जा रही हैं। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। जो ग्राम उद्योग है इनकी तरफ से, जो एनजीओ है इनकी तरफ से स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है। इसमें जो हमारी महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण करने के लिए, उनको डेयरी उद्योग की ओर अग्रसर करने के लिए एक कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एनएमडीसी के सहयोग से ये स्किलिंग की जा रही है। साथ ही साथ आज उसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए, एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसमें पीएनबी बैंक के द्वारा उसमें लोन सहायता प्रोवाइड की गई है। लगभग 50 महिलाएं हैं जो स्किल डेवलपमेंट करने के बाद उनको लोन प्रोवाइड किया गया है और लगभग 1,30,000 का हर एक महिला को लोन प्रोवाइड किया गया है। इसके द्वारा वो अपने डेयरी उद्योग या उसमें भैंसों का या गाय का जिस तरह से भी वो उद्योग को आगे बढ़ाना चाहती हैं, उसको बढ़ाने के लिए ये सहयोग राशि है जो कि पीएनबी के द्वारा बढ़ाई गई है। इसमें मैं एनएमडीसी का, पीएनबी का और सबसे ज़्यादा मैं इस एनजीओ का, बिश्नोली जो एनजीओ है उसका धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेवाड़ जैसे पिछड़े इलाके के अंदर वो अपना इस तरह से योगदान दे रही है। साथ ही साथ ये महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो कि बढ़ाया जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में इस तरह की जो एनजीओ हैं ये और हमारी जो गांव हैं उनमें जाएंगी और उसमें भी अपने कदम अग्रसर करेंगे ताकि महिला सशक्तिकरण का सपना जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है वो तैयार हो। सर, मेरा नाम राजवाला है। मैं ग्राम बारोटा से बिलोंग करती हूँ और इस चेक का हम भैंस खरीदेंगे और अपने बच्चे का पालन पोषण करेंगे और अच्छे से इसकी किस्त निकालेंगे और इसका दूध डेयरी में देके इसके जितनी हम पे फालतू बनेगी किस्त हम ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे। जितनी हम पे कोशिश होगी हम ज़्यादा से ज़्यादा भर के इसका जल्दी फाइनल करेंगे तो हम और भी लाभ उठा सकें। ये एनएमडीसी हैदराबाद की संस्था के वित्तीय सहयोग से हमने कार्यक्रम शुरू किया था और नीति आयोग ने हमें कहा था कि यहाँ की महिलाओं को आप किसी भी स्किल में ट्रेन करिए। इसके तहत भिन्न भिन्न गाँवों की 700 महिलाओं को हमने आइडेंटिफाई किया, उनका समूह बना के उनके अकाउंट खुलवाए गए और उनको प्रशिक्षित किया गया, जिसमें बीटा का सहयोग था, पशुपालन विभाग के सहयोग से हमने उनको ट्रेन किया, तैयार किया कि अगर आप इस कार्य को आगे बढ़ाती हैं तो किस तरह से आपको मुनाफा या फ़ायदा मिल सकता है। इसके तहत जिन 750 महिलाएं हैं उनमें उनके सारे एप्लीकेशन पीएनबी के पास दिया गया है, लेकिन समय समय पे उनमें से कुछ महिलाओं को हम लोग लोन का भुगतान कर रहे हैं। आज का जो आयोजन था इसमें 50 महिलाओं को
1,30,000 प्रति महिला के हिसाब से लोन दिया गया है। आज जो गांव जहां से चिन्हित किया गया इन महिलाओं को, उनमें इंद्री, उदाका, गांगोली, बरोटा और उलेटा इन गांव की महिलाएं थीं। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड का प्रोटोकॉल है, इसके तहत हम सारी महिलाओं को एक साथ अंदर नहीं ला सकते थे। डीसी साहब ने भी हमारा सहयोग किया। तो इस तरीके से पीएनबी, वीटा, पशुपालन विभाग और हमारी संस्था के सहकर्मियों के प्रयास से एक हमने आज इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया और इसके तहत जो भी लोन की राशि दी गई है, हम बैंक को भी एश्योर करना चाहते हैं कि जो भी राशि दी गई है वो सही व्यक्ति को दी गई है और उनका इस तरह का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है कि इस पैसे का वो जल्दी से जल्दी लौटाए ना बैंक को। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस मकसद के लिए लोन दिया गया उससे पशुपालन में वो अपना कार्य शुरू करेंगे और समय समय पे अपना लिया हुआ ऋण समय पे भुगतान कर देंगे। इससे पहले भी विभाग इसके पहले भी हमने 10 महिलाओं को, उदाका की 10 महिलाओं को लोन दिया था और इसी क्रम में आगे ये किया गया। अभी और भी लोगों के एप्लीकेशन पीएनबी के पास है और हम ये भी देख रहे हैं कि जिन महिलाओं को लोन दिया गया है वो अपना इंस्टॉलमेंट कैसे समय से मोड़ रही हैं। तो ये है 750 महिलाओं में से ऑलमोस्ट हमने 100 को करीब करीब लोन दे दिया है। और वीटा के तरफ से जो मिल्क कलेक्शन सेंटर है, 7 कोऑपरेटिव हमारी विभिन्न गांवों में है, वहाँ पे दूध जा रहा है गांव से और वीटा की तरफ से समय से पेमेंट हो रही है। तो थोड़ी बहुत खुशहाली हमारे बैंक और पशुपालन विभाग, वीटा सबके सहयोग से शायद हम ऐसा कोशिश कर पा रहे हैं कि थोड़ी सी खुशहाली इनके बीच आए।